नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। डालते हैं नजर आज के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18 जनवरी को 2 दिन असम राज्य का दौरा करेंगे और इस दरमियान यहां वो सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सा लेंगे। और आज 17 तारीख से हमारे देश में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू होने जा रही हैं। इन ट्रेनों से बिहार के भी कई शहरों को फायदा मिलेगा, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। इन 2 दिन के असम और बंगाल के दौरे के दौरान पहली एसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी हमारे देश में शुरू होने जा रही है। इसके अलावा भी 9 अमृत भारत एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेन सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एक तो आज 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल को भी बड़ा तोहफा मिलेगा। यहाँ भी पीएम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और आज असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। बीते दिन जो स्टार्टअप डे था, इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी पर युवाओं पर भरोसा जताते हुए दुनिया में नंबर 1 बनने की अपील की। पीएम बोले कि भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले जो भारत में 500 स्टार्टअप थे, आज 2 लाख से पार पहुंच चुके हैं। इन स्टार्टअप्स ने देश के 21 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। पीएम बोले कि रिस्क लेने वालों को अब रिस्पेक्ट मिलती है। और स्टार्टअप डे के मौके पर सरकार ने एक नई पहल भी की, जिससे कि हमारे देश में एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाक के जरिए निर्यात पर प्रशुल्क लागू किया और कर वापसी के लाभ भी लागू हुए हैं। जी हां, सरकार ने ई कॉमर्स और एमएसएमई को राहत देते हुए अब डाक यानी पोस्ट के जरिए निर्यात पर ये 2 बड़े लाभ देना शुरू कर दिया है। एमएसएमई निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा अपडेट है, डाक से विदेश में माल भेजने पर सरकार कुल 3 बड़े फायदे देगी। सीबीआईसी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का दौरा करेंगे। यहाँ जो दूषित जल की वजह से 24-25 लोगों की जान चली गई, तो उन पीड़ितों से मुलाकात करने का राहुल गांधी का प्लान है। राहुल गांधी इंदौर में 3 पीड़ितों के घर पर जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने उनका रूट भी देखा। आपको पता होगा, दूषित पानी पीने की वजह से यहाँ 5 महीने के बच्चे समेत टोटल 24 लोगों की जान चली गई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आ रही कि इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली, तो अब वे यहाँ दौरा तो करेंगे, लेकिन सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी बैठकें वगैरह को अनुमति नहीं मिल पाई है। बिहार के विराट रामायण मंदिर में आज 17 जनवरी को सहस्त्र शिवलिंगम की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में आज 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद का ऐलान किया। आदिवासी संगठनों ने न्याय की मांग भी उठाई। छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी की गारंटियों को लेकर आज 17 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। कई जगहों पर जिला स्तरीय यह हड़ताल देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जनवरी को 10,000 कलाकारों के बागुरुम्बा नृत्य का भी अवलोकन करेंगे अपने असम दौरे के दौरान। 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार सत्ता से बाहर हुए हैं। पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। 4 साल से चुनाव नहीं होने की वजह से यहाँ पद खाली पड़ा है। लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और इस बार मुंबई में भाजपा नीत गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी बीएमसी में महायुति की महाविजय हुई। 118 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। शिवसेना यूबीटी मनसे को मिली 72 सीटें। आखिर बीएमसी चुनाव के नतीजों के क्या मायने रहेंगे? 1996 से चल रहा ठाकरे राज खत्म हुआ। भाजपा ने महाराष्ट्र मुंबई का अभेद किला भी भेद दिया। और दोस्तों, देर रात तक मतगणना का सिलसिला जारी रहा और अभी तक के नतीजों के मुताबिक महाराष्ट्र नगर निगम में 29 में 25 निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। 2833 सीटों का रिजल्ट घोषित हो गया। सुबह 4 बजे तक के ये लेटेस्ट चुनावी नतीजे हैं और मुंबई में बीजेपी ने 118 सीटें जीत ली हैं। वेनेजुएला के तेल को आखिरकार अमेरिका ने बेचना भी शुरू कर दिया है। इतने रुपए का सौदा होते ही 30% तक दाम भी बढ़ गए हैं। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद उठाया है और ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का उपयोग करना भी शुरू कर चुका है। इस बार बजट के दिन रविवार यानी संडे है, उसके बावजूद भी शेयर बाजार खुला रहेगा। एनएसई बीएसई ने विशेष लाइव सत्र का ऐलान कर दिया है। और कितने टाइम तक होगी ट्रेडिंग संडे रविवार को भी? तो समय रेगुलर डेज के अकॉर्डिंग फुल रखा जाएगा, यानी सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो पाएगी। और इस बार रविवार के दिन भी पहली बार बजट पेश किया जाएगा। शेयर बाजार भी खुलेगा। ये 2 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना? डेलोइट ने आगामी बजट में एमएसएमई निर्यात के लिए ऋण बढ़ाने का भी सुझाव दिया सरकार को। और बजट 2026 से पहले रिपोर्ट आ रही कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर आंकड़ा देखिए, 39.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 687.19 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये फॉरेन रिजर्व के डेटा जारी किए गए। और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया हाउस में यूएस कांग्रेस के 12 सांसदों से बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर ये लगातार बातचीत जारी है। वहीं भारतीय रुपये में फिर से गिरावट देखने को मिली। 45 पैसे की गिरावट के साथ 91 रुपए प्रति डॉलर की ओर अग्रसर बढ़ा एक बार फिर से रुपया। इंडिया लाइव न्यूज में सफरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।